समय समय पर हम आपको बुद्धिजीवियों से मिलवाते रहते हैं, संत महात्माओं से मिलवाते रहते हैं, शिक्षाविदों से मिलवाते रहते हैं। क्या कभी परमात्मा से आप मिले हैं? आज मैं आपको परमात्मा जी से मिलवाने वाला हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं साक्षात परमात्मा जी, जो अपने आप को परमात्मा कहते हैं। क्या इनका नाम है वो भी बताएंगे, लेकिन ये परमात्मा अपने आप को क्यों कहते हैं? खाली परमात्मा कहते ही नहीं, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बुक भी आ गई है। स्वागत कर लेते हैं पहले और फिर जानते हैं कि आखिर परमात्मा क्या है और ये परमात्मा कैसे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो परमात्मा जी क्या कहूँ आपको? जो मर्जी कहो, इस धरा पर हम सब ईश्वर ही हैं। चाहे वो गाय है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे उसे परमात्मा कहो, चाहे उसे खुदा कहो या अल्लाह कहो, हम हैं ईश्वरी। हमारे अलावा कोई ईश्वर कहीं नहीं बैठा है और मैं अकेला हूँ ये कहना गलत है। मुझे पता चल गया है, आपको पता नहीं है, अब अंतर इतना है। पता चल गया? हाँ? क्या पता चल गया? कि मनुष्य ही ईश्वर है। तो ये तो हर कोई जानता है कि मनुष्य ही ईश्वर है, मनुष्य के अंदर ईश्वर है, मनुष्य के अंदर आत्मा है, मनुष्य के अंदर परमात्मा है, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। तो इसमें नई बात क्या है? अगर हर कोई जानता है तो खोजने क्यों जाता है मंदिर मस्जिद? खोजने जा रहा है इसका मतलब जानता नहीं है, केवल पढ़ा लिखा है उसने। जिस दिन जान जाएगा उस दिन कहीं नहीं जाएगा। वो आपने सुना है ना, कहते अपने ही चरणों में काबा काशी। जो जानता है वो वहीं बैठ जाता है, वो कहता है अब कहीं नहीं जाना। मंदिर जाना, मस्जिद जाना, ये एक श्रद्धा का विषय हो सकता है। तो श्रद्धा, जब आपको यही पता चल गया कि मैं खुद ईश्वर हूँ, फिर श्रद्धा दूर कहाँ जाएगी? श्रद्धा अपने में क्यों नहीं हो गई? इसका मतलब अपने में अभी तक श्रद्धा नहीं आई ना, तभी तो वो श्रद्धा करने वहाँ जा रहा है। एक मेरे पास जीवन में एक घटना घटी। एक लेडीज़ मुझे मिली, वो कहती जी मैं भी मानती हूँ मैं ब्रह्म हूँ। मैंने कहा ठीक है जी, मानते हो तो। 4 दिन बाद मैंने देखा तो मैं उससे पे पेंटिंग सीखने जाता था। 4 दिन बाद मैंने देखा उसके हाथ में ना एक कलावा बंधा हुआ था। तो पेंटिंग सिखा दी थी, मैंने उसका कलावा पकड़ लिया। मैंने कहा ये क्या है? कहती जी जब मैं शिवलिंग के पास बैठती हूँ तो मुझे कलावा बांधना होता है कि मुझे जो है फिर वहाँ से ध्यान करना होता है। मैंने कहा ध्यान क्यों करती है? कहती शक्ति मिलती है। मगर तू तो ब्रह्म थी 4 दिन पहले, तू शक्ति देने जा रही है शिवलिंग को या लेने जा रही है? मतलब हम सब केवल किताब के पीछे आंसर लिखे होते हैं ना, हमने वहाँ से आंसर पढ़े हुए हैं। जिस दिन असलियत में जान लोगे उस दिन वो कलावा और वो जाली टोपी और कंठी जिन्हें वो सब निकाल के फेंक दोगे। जब बनी गया ईश्वर, अब कंठी क्या करनी और अब टोपी क्या करनी? ये बात तो हर संत महात्मा भी बोलते हैं, मुल्ला मौलवी भी बोलते हैं कि ईश्वर एक है। हमने सबने सुना है ईश्वर एक है और उसकी आराधना करनी चाहिए। वो अलग अलग रूप हैं, किसी का अल्लाह है, किसी का गॉड है, किसी का यीशु मसीह, किसी का भगवान। तो फिर क्या दिक्कत है उसमें? वो एक है, इसका मतलब आप एक सिरे से तो मानते हो ना, कई रूप हैं, बहुत हैं, तभी तो कह रहे हो वो एक है। जब वो एक ही है तो एक को एक क्यों कहे जाते हो? इस मिट्टी को मिट्टी क्यों कह रहे हो? वो संत महात्मा बोलता है ना, पैसा मिट्टी है, सोना मिट्टी है। जब सोना मिट्टी, पैसा मिट्टी, तो बोल क्यों रहा है? इसको कभी बोला है ये मिट्टी है? इसका मतलब वो सोने को सोना मानता है, अलग को अलग मानता है, ईश्वर अल्लाह को अलग मानता है, तभी वो कह रहा है एक है। नहीं तो कहने की भी क्या जरूरत है? आपने अपने आप को परमात्मा डिक्लेयर कर दिया, कैसे आप परमात्मा कह सकते हैं अपने आप को? जब मैं नहीं, एक सेंटेंस है, खुद को मारो और अपने खुदा को पैदा करो। जब खुद नहीं होगा तो वहाँ खुदा होगा, जब मैं नहीं होगा वहाँ तू होगा। जब तक आप मैं हो, जब तक तू आप हो ही नहीं सकते, और जब तक तू कहीं कोई है ही नहीं, कोई एक रहता है। आपने पंक्ति सुनी होगी ना, प्रेम गली अति साकरीता में दो ना समाई। यहाँ द्वैत है ही नहीं। जो द्वैत मानता है उसे अभी कुछ नहीं पता, ना ईश्वर पता है ना अल्लाह पता है। आप कई बार गीता पर उंगली उठाते हैं, कई बार आप कुरान पर उंगली उठाते हैं कि गीता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? वाकई में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाला कौन है? पढ़ने वाला तो वही आदमी है ना जो रूढ़िवादी परंपरा अंधविश्वास में बंधा हुआ है। आप एक कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा पूरी किताब रट लेता है, पूरी किताब कंठस्थ हो जाती है उसे, तो क्या आप उसे विद्वान बोलते हो या धार्मिक बोलते हो आत्मज्ञानी हो गया? नहीं ना।
उसमें किताब रटी हुई है, 10 अच्छे रटे हुए हैं। तो गीता रटने वाले को कैसे धार्मिक मान लेते हो, या कुरान रटने वाला कैसे धार्मिक हो जाता है? गीता और कुरान तो धार्मिक ग्रंथ है ना। ये किसने बोला आपको धार्मिक ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ वो होता है जो आपको धर्म सिखा दे, यही होता है ना धार्मिक ग्रंथ। तो पूरी दुनिया गीता, कुरान, बाइबल ग्रंथ सब रटे हुए हैं। तो वो अपने धर्म के बारे में ही बताते हैं। नहीं, क्या वो आपको 810 अरब लोग हैं और सब ने कुछ ना कुछ रटा हुआ है? हनुमान चालीसा रटी है, कुरान रटी, गीता रटी, तो क्या आपको 810 अरब लोग धार्मिक दिखते हैं? आप धार्मिक हो? सभी लोग धार्मिक नहीं है वो ठीक है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है, जो सदमार्ग पे चलते हैं, वो धार्मिक ही हुए ना। तो सदमार्ग पे चलने वाला धार्मिक है, तो मैं ही बोल रहा हूँ, उससे गीता कुरान का क्या लेना देना? अगर आप सदमार्ग पे चलते हो, आप कहते हो कि मैं रेप नहीं करता, मर्डर नहीं करता, किसी की छीन झपट नहीं करता, लोगों में प्रेम भाव रखता हूँ, दया रखता हूँ, तो ये देखो आप धार्मिक हो। भाई ये चीज़ें मोटिवेशन जो मिलता है, गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, गुरु ग्रंथ में लिखा है, सभी जगह लिखा हुआ है कि भाई सदमार्ग पर चलो, और लोग उनको सुन करके सदमार्ग पर चलते हैं, तो ये ग्रंथ कैसे गलत हो गए? अरे ग्रंथ गलत नहीं हुआ, ग्रंथ पढ़ने वाला गलत हो गया। नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आई थी, इंडियन प्रीडेटर, अगर आप पढ़ो तो कोई चंद्रकांत झा के नाम से रियल हिस्ट्री थी, अब भी हमारे 20 साल पुरानी घटना है। उसने भी तो गीता पढ़ी थी। वो क्या करता था? वो मर्डर करता था। वो कहता था आतताइयों को मारने से पाप नहीं होता है, गीता कहती है। पुलिस वाले ने पूछा, भाई पागल आदमी तो इसकी गर्दन क्यों काटता था? गर्दन को फेंकता था वो यमुना में। कहता जमुना में फेंकने से इसको मुक्ति मिलती है। तो पढ़ कौन रहा है? अगर आप इतने ज्ञानी हो कि आपको गीता कुरान पढ़ के समझ आ सकती है, अगर आप इतने ज्ञानी हो तो आपको गीता कुरान पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ज्ञानी हो वाक्य में ही, और अगर ज्ञानी नहीं हो तो पढ़ के फ़ायदा कुछ नहीं होना। जिसको समझ आना है भीतर से समझ आना है, अदरवाइज कुछ नहीं समझ आना। सीधा सवाल, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? अगर आदमी जाग गया है तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं जागा है तो ये आपको जगा नहीं पाएंगी। नहीं जागा तो जगा नहीं पाएंगे। नहीं पाएंगी, क्यों? सोया वो आदमी है ना। आप सोए हो, मैं आपके कान के आगे रामायण के पूरी चला के दूँ, आपको समझ कहाँ आएगी? आप तो सो रहे हो। तो सोए हुए इंसान को जगाएगा कौन? खुद ही जागना पड़ेगा। कोई नहीं जगा सकता। लोग हमारे मोबाइल बजता है ना सुबह, हम बंद कर देते हैं, फिर सो जाते हैं। हर किसी का एक माध्यम होता है ना जगाने के लिए भी, या तो कोई अलार्म लगा देता है कि भाई अब जाग। तो वही चीज़ है, ये गीता और ये ग्रंथ जितने भी हैं सब जो है एक अलार्म का काम करते हैं। आपकी उम्र 50 साल हो गई होगी, आज तक गीता कुरान भी खूब पढ़ी होगी, कोई ना कोई धर्म तो पढ़ा ही होगा। क्या वो जगा पाए? और जगा पाए तो फिर आप क्यों पढ़ रहे हो? इसका मतलब नहीं जगा पाए ना। आपने ग्रेजुएशन की, उसकी पुस्तकें कहाँ हैं? नहीं है ना। क्यों? जब आदमी कहता है मैंने ग्रेजुएशन पढ़ ली, मेरे को समझ आ गई, अब मुझे इन पुस्तकों की हमेशा के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप आज भी अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़े जा रहे हो, इसका मतलब आपको उससे कुछ नहीं समझ आया, वरना आप कहोगे साइड करो ना, अब बस जीवन जिएंगे मजे से। तो आपको लगता है कि एक बार पढ़ करके और फिर जो है इनको साइड कर देना चाहिए? अगर समझ आ जाए तो आप कर ही दोगे, और नहीं समझ आ जाए तो नहीं करोगे। तो पढ़नी चाहिए या नहीं, फिर वही सवाल। जागे हैं तो पढ़नी चाहिए। क्या उनसे जाग सकते हैं? नहीं, मैं नहीं जागा था उनसे। आप नहीं जागे? मैं उनसे नहीं जागा था, बहुत बारी पढ़ी। तो आपके हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। जागने के ऊपर काम करना चाहिए। जागने इंसान जागने के ऊपर काम कहाँ से करे? प्रेम के ऊपर काम करे, और समाज से जितने जूते मिलते हैं खूब खाए, आखिर जाग जाएगा। भगत सिंह ने बोला था ना, बहरों को सुनाने के लिए बम फोड़ने पड़ते हैं, वो बम आपके सिरों पे पड़ने चाहिए, समाज के जूते पड़ेंगे, आप अपने आप जाग जाओगे। मतलब आप कह रहे हो कि कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, हार या जीत जो भी होगी वो उससे सीखोगे आप। हाँ, सीखेंगे, हार या जीत नहीं, सीखेंगे। जीत के लिए कर्म करना चाहिए, हारने के लिए क्या जरूरत है कर्म करने की? हार तो अपने आप ही जाएंगे ना। जीत के लिए कर्म करो और जीतो। जीतो का मतलब ये नहीं है कि दूसरे को हराना है, जीतो का मतलब ये है कि समाज को अच्छा बनाना है। आप समाज को अच्छा बनाने के लिए काम करो, आप समाज में बच्चों को पढ़ाने के लिए काम करो, हेल्थ के लिए काम करो, समाज में प्रेम मोहब्बत बढ़े ऐसे के लिए काम करो, और या फिर कोई सी पॉलिटिक्स पार्टी को ज्वाइन करो जो आपके वैसे ही आप हो जाओ, जो आपके अंदर हिंदू मुसलमान, ऊंच नीच, ब्राह्मण शुद्ध इनके भेदभाव पैदा करे। फिर दूसरी जीत ऐसी है, आप जानो आपको कौन सी जीत चाहिए। एक आपने ये बुक लिखी है, तू मरेगा तभी तो तरेगा।
परमात्मा परमात्मना अरिहंत बुद्ध, तो तू मरेगा तभी तो तरेगा का मतलब क्या है? आदमी का अहंकार की मृत्यु, जिस दिन वो मरेगा। जब मैं मरा तो कौन बचा? मैं हूँ कौन? हर आदमी को बोलता है कि मैं कौन हूँ। मैं धनपति हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, कोई तो है ना। और उसी के दम पे वो खड़ा है, तो उसी मैं को मार रहा है। तू मरेगा तभी तरेगा, तरेगा मतलब तभी तेरे को जीवन का आनंद आएगा। जीवन में आनंद बरस रहा है, बस मिलता नहीं है आदमी को। मिलता क्यों नहीं है? वो ना छन्नी लगा के ना परमात्मा को खोजने की कोशिश करता है। छन्नी लगा के अगर आदमी को बोला जाए ना, किसी मुसलमान को, कि अल्लाह इस मंदिर में जाने में ज़रूर मिल जाएगा, कहेगा ज़िंदगी में नहीं जाऊँगा। मंदिर में कहाँ से घुस गया अल्लाह? और हिंदू को बोला जाए कि परमात्मा मस्जिद में मिलेगा, कहेगा कभी नहीं जाऊँगा। और मैं कहता हूँ वो परमात्मा, वो अल्लाह नाली में पड़ा हो तब भी उठा लेना चाहिए, क्योंकि हम ढूंढ किसे रहे हैं? खुदा को, ईश्वर को। जहाँ से मिले झाड़ पहुँच के रख लेना चाहिए। तो आपके हिसाब से परमात्मा कहाँ है? आप कह रहे हो मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, नाले में मिलता है तो नाले में से ले लो। परमात्मा है कहाँ? परमात्मा हर जगह है। आपकी आँख खुलेगी तो आपको नज़र आ जाएगा, फिर आप भी यही बोलोगे मैं ही हूँ परमात्मा। तो फिर आपने ये कैसे कहा कि मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है? तो वहाँ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ना एक सीमा बांधी उसके लिए। वो सीमा में कभी नहीं रहता। हमेशा सीमाओं से बाहर जो मिलेगा वो परमात्मा मिलेगा। और सीमाओं से बाहर क्या है? परमात्मा क्या है? परमात्मा है जीवन का नाम। आपके मेरे जीवन का जो नाम है ना, वो नाम है परमात्मा, वो नाम है खुदा, वो नाम है अल्लाह। तभी तो कहते हैं परमात्मा को कोई माँ बाप नहीं होता। जीवन का कोई माँ बाप है? आपका जीवन कितने करोड़ साल पहले आरंभ हुआ, किसी को नहीं पता ना। कितने करोड़ साल बाद तक चलेगा, ये भी नहीं पता ना। कभी जीवन मिटा? कभी ऐसा आया कि अब कोई चीज़ जीवित नहीं हो? पृथ्वी जीवित है, बारिश आती है, खुशबू निकलती है, दैट मीन्स जीवित है। पानी जीवित है, आपको तृप्ति देता है, जीवित है। चांद चमकता है, सूरज चमकता है, ग्रह चमक रहे हैं, जीवित है। तो वो जो जीवन है ना, उसका नाम है परमात्मा, अल्लाह, खुदा, ईश्वर। वो कभी नहीं मिटता और उस जीवन का नाम ही खुदा है। जिस दिन आपको समझ आ जाएगा, वो समझ जिस दिन आप स्वयं को जीवन को देख लोगे। अभी तो ना स्वयं के जीवन को ही नहीं देखता आदमी, सोचता बस सांस ले रहा हूँ, ये जीवन है। सांस लेना जीवन नहीं है, जीवन बनाना पड़ता है। परमात्मा आप कह रहे हैं सभी जगह है, मंदिर में भी है, मस्जिद में हाँ, भी सब है, जगह है, लेकिन आपको सभी जगह है ना। हाँ। तो फिर सवाल यही है बार बार कि अगर मंदिर में आदमी जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है, तो दिक्कत कहाँ है? तो मंदिर में ही क्यों जा रहा है? उसे उसके घर में परमात्मा नहीं दिख रहा क्या? मतलब आप कह रहे हो कि वहाँ से निकले वो हिंदू मस्जिद में जाए, मुसलमान मंदिर में आए, हाँ। ये कह रहे हैं? ना, बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ कहीं कहना ही नहीं चाहिए, कहीं जाना ही नहीं चाहिए। उसे वहीं आँख खोलनी चाहिए जहाँ इंसान है वहीं पर उसके लिए वहीं। परमात्मा। आप कह रहे हो कि सूरज का दर्शन करना है तो किसी विशेष स्थान पे जाओ, कहीं नहीं जाओ, जाओ वहीं आँख खोल लो। हम ऊपर ना भी देखें तो हम नीचे देख के कह सकते हैं सूरज है, चमक रहा है ना, रोशनी दिख रही है ना। रात को चांद की रोशनी नीचे दिखेगी, हम जमीन पे देख के कह देंगे चांद है। तो परमात्मा को देखने के लिए मंदिर क्यों जाना पड़ता है? आपकी ये बुक में देख रहा था, इसमें कुछ सवाल तो हैं, सवालों के जवाब बड़े अटपटे होते हैं जो हर किसी की समझ में तो नहीं आ सकते। और जो समझ में आ जाए तो फिर वो सवाल का आंसर उसे चाहिए ही नहीं। आपको गीता समझ आती है, आपको कुरान समझ आती है ना, तभी तो पढ़ते हैं। पूरी दुनिया पढ़ रही है, इसका मतलब समझ आ रही है ना। लेकिन क्या पूरी दुनिया धार्मिक है? फिर वही प्रश्न, क्या आप धार्मिक हो? आपको धर्म समझ आ गया? और धर्म समझ आ गया तो अब क्यों पढ़ रहे हो? अगर परमात्मा है तो कण कण में है, फिर वो मंदिर में स्पेशल क्यों बना रहे हो? कहाँ बनाओगे कि यहाँ पे स्पेशल है, यहाँ उसका मंदिर बनाए? अगर है तो। और अगर नहीं है परमात्मा, तो मंदिर में कहाँ से लाके बिठाओगे? है तो मंदिर कहाँ बनाओगे? और नहीं है तो मंदिर क्यों बनाओगे? नहीं, परमात्मा निराकार है ना, उसका कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है, तो उसको एक सिंबल दे दिया गया हिंदुओं की तरफ से कि ठीक है इस मूर्ति में हो सकता है, ये मूर्ति कोई भी हो सकती है, किसी भी स्टैचू में हो गया है, तो उसको देख करके अगर याद कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? अगर मंदिर में आग लगे और आप मंदिर में हो और आपकी फैमिली है साथ में, बेटा है, वाइफ है, बेटी है, और मंदिर में आग लग गई, बेटे बेटी को लेके बाहर भागोगे या मूर्ति को लेके बाहर भागोगे? बताओ।
मूर्ति तो सिंबॉलिक हुई ना, नेचुरल है कि वो तो अपने फैमिली को लेकर के बाहर जाएगा पहले। दैट मीन्स की मूर्ति में परमात्मा नहीं हुआ ना। परमात्मा को लेके भागने की कहाँ जरूरत है, परमात्मा तो खुद ही उस चीज को केयर कर लेगा ना अपनी। तो केयर कर लेगा तो कहाँ कैसे केयर करेगा? मंदिर तो जल जाएगा, मस्जिद तो जल जाएगी अगर आग लगी तो। कैसे केयर कर लेगा? आप अपनी बातों में ही उलझे जा रहे हो। कैसे केयर करेगा भाई? मंदिर की मूर्ति जलेगी नहीं क्या वहाँ? मूर्ति तो सिंबॉलिक हुई ना, सिंबॉलिक ही तो जला। तो सिंबॉलिक जला ना, दैट मीन्स परमात्मा तो कहीं और हुआ ना। यही तो मैं कह रहा हूँ। परमात्मा तो वहां भी है ना। तो जब वहाँ भी है, वो 1% जगह में परमात्मा देख रहे हो, 99% जगह में क्यों नहीं देख रहे? 99% में देख लो ना। अच्छा, आपके कुछ सवाल हैं इसके अंदर जिसमें आपने जवाब बड़े दिए हैं। कुछ सवाल मैं लेना चाहूँगा जिनके जवाब भी मैं जानूंगा आपसे। मोक्ष कैसे मिलेगा? तो इसमें आप इसका आंसर लिख रहे हैं, अगर तुम सभी प्रकार की धार्मिक मूढ़ता भरी सोच छोड़ दो तो जीते जी ही मोक्ष पा जाओगे। इसका क्या मतलब है? अच्छा, मोक्ष कहते किसे हैं? पहले तो इसके ऊपर बात करते हैं। जो आपने सोच रखा है मोक्ष, वो मोक्ष ये सोच रखा है आज तक सभी प्रकार के धर्मों ने, और खासकर हिंदू धर्म के धर्मों ने, कि मरने के बाद कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे हमें मोक्ष मिलेगा। यही सोच रखा है। मोक्ष का मतलब होता है एक तरीके की मुक्ति। मुक्ति का मतलब होता है कि कोई बंधन नहीं। आपको ये कैसे पता चला कि यहाँ आप बंधन में हो? इसी के अगेंस्ट ही तो मोक्ष चाह रहे हो ना आप। मोक्ष का मतलब है कि यहाँ मैं बंधन में हूँ, यहाँ के बाहर मैं मुक्त हो जाऊँगा। यही सेंटेंस है पूरा हमारा। मेरे पास एक व्यक्ति आया, कहता है मैं मुक्त कैसे होऊंगा? मैंने कहा तू ये बता, तुझे पता कैसे चला तू बंधन में है? उसके बाद कोई आंसर नहीं था। मैंने कहा किसी ने तो बताया होगा। कहता है धर्म ग्रंथ तो बताते हैं। मैंने कहा यही तुझे बता रहे हैं ना धर्म ग्रंथ तू बंधन में है? कहता हाँ। मैंने कहा उठा कर फेंक दे। धर्म ग्रंथ तो ये बताते हैं ना कि आप जो है इस संसार के चक्र में फंसे हुए हो, इस चक्र से निकलना मोक्ष है, इस चक्र से बाहर निकलो। ये चक्र में, ये चक्र कहाँ है? इतना सुंदर जीवन है, आप इसे चक्र कह के इसकी बुराई करते हैं। मतलब आप खुद मानते हैं कि परमात्मा ने संसार बसाया, खुदा ने बसाया। मतलब एक पेंटर ने पेंट बनाई, बहुत अच्छी कलाकृति बनाई, और आप कहते हो भाई बेवकूफ़ी है यहाँ इस पेंट को देखना, इससे बाहर निकल जा। इससे बाहर निकलना मोक्ष है। आप यही कह रहे हो ना? सीधा सीधा परमात्मा खुदा को बेवकूफ़ कह रहे हो ना कि भाई तूने जो बनाया वो गलत है, हम इससे पार हो जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। अरे इतना सुंदर संसार आपको दिख नहीं रहा? इससे पार जाएंगे, कहीं मोक्ष नहीं है। इस जीवन में ये जो सोच आपने पाली हुई है कि यहाँ बंधन में है, ये जो कलाकृति बनी हुई है, परमात्मा का बनाया हुआ संसार रचा बसा है, ये बंधन में है, ये दुख स्वरूप है, ये सोच आपके बंधनकारी है। इस सोच को छोड़ना मोक्षदायी है। चलिए, एक अगला सवाल आपने दिया हुआ है, ये विवेक और अज्ञान के बीच क्या अंतर है? आंसर आपने दिया है, ध्यान करो, विवेक आएगा तो अज्ञान का पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे अज्ञान नामक कोई वस्तु नहीं होती, जैसे अंधकार नामक कोई वस्तु नहीं है, केवल प्रकाश ना होना ही अंधकार है। एक तरफ आप कह रहे हो कि विवेक आएगा तो अज्ञान का पता लग जाएगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं होती। तो वस्तु है ही नहीं ना अज्ञान। आपने प्रश्न पूछा विवेक और अज्ञान में क्या अंतर है, तो मैं तो कह रहा हूँ अज्ञान नामक कोई वस्तु ही नहीं होती है। आपने पूछा अज्ञान है, ये सिद्ध आप करना चाह रहे हो अज्ञान और विवेक में अंतर क्या है। विवेक का ना होना अज्ञान है। अज्ञान नामक कोई वस्तु नहीं होती। ये सूरज नहीं होगा, अपने आप रात होगी। अब रात आएगी, रात नहीं आती, सूरज चले जाता है। अब आप कह रहे हो रात को कैसे धकेलें? रात को कहाँ धकेल के ले जाओगे? कहीं भी नहीं कर सकते। सूरज अपने आप आएगा, रात लोप हो जाएगा। उसी तरह विवेक आएगा, ज्ञान का अपने आप लोप हो जाएगा। ज्ञान है क्या? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अब मैं बोलूँ मैं पढ़ाई लिखाई नहीं हूँ, अब पढ़ाई जो अनपढ़ मेरा हिस्सा है उसको मैं कैसे धकेलूँ? आप ये पूछना चाह रहे हो। भाई पढ़ाई लिखाई का अनपढ़ वाला हिस्सा अपने आप निकल जाएगा। मतलब अज्ञान नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। कुछ नहीं है। किसी को थोड़ा ज्ञान है, किसी को ज़्यादा ज्ञान है। थोड़ा ज़्यादा भी नहीं होता, या होता है या नहीं होता, या सोया होता है या जागा होता है। 0 या 1 बस। या बल्ब जल रहा है या बल्ब बुझ रहा है। वो 2 मिनट के लिए जलता है, 2 मिनट के लिए बुझता है, ऐसा नहीं होता। या मैं आपसे प्रेम करूंगा जी, या आपसे घृणा करूंगा,
बस, और कुछ भी नहीं कर सकता। एक आपने एक सवाल इसमें दिया है, परमात्मा खुदा आज क्यों नहीं दिखता? इसका आप जवाब दे रहे हो क्योंकि तुमने नकली परमात्मा गढ़े हैं और तुम उसी नकली विचारधारा का चश्मा हटाकर उसे लगाकर उसे देखना चाहते हो। परमात्मा खुदा भगवान अल्लाह तो नग्न खड़ा है संसार में। ये नग्न शब्द आप यूज़ कर रहे हैं क्यों? नग्न का मतलब ये नहीं होता बिना वस्त्र के। नग्न का मतलब यहाँ लिया गया है तुम्हारे सामने, आंखों के सामने। यहाँ नग्न का मतलब ये है, परमात्मा खुदा हर जगह अवेलेबल है। जिस दिन आँख खोलोगे उस दिन नज़र आ जाएगी। प्रेम, अच्छा आपके घर में पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं। आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, बच्चों से करते हो, माँ बाप से करते हो, तो क्या वो घर में ही करते हो? यहाँ आपका पत्नी, बच्चे, माँ बाप के प्रति प्रेम नहीं है? यहाँ बैठे हो उनकी केयर नहीं है ना? बिल्कुल। मतलब वो प्रेम तो हर जगह हुआ ना। वो प्रेम रिलेशन का मोहताज नहीं है, वो प्रेम आपके हृदय के धड़कने का मोहताज है। आपका हृदय धड़क रहा है, आपके अंदर बुद्धि है, विवेक है कि मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरे बेटा है, मेरी बेटी है, तो वो प्रेम हर जगह है। और यहाँ बुद्धि नहीं है, मान लो एक आदमी रात को सोए, सुबह पागल उठ जाए, तो प्रेम गायब हो गया? नहीं हो गया। अब वो प्रेम घर में पत्नी के सामने हो, माँ बाप के सामने हो, तब भी नहीं है क्योंकि वो पागल है। और प्रेम यहाँ बैठे हो तब भी नहीं है। इसको आप सीधी लैंग्वेज में भी तो समझा सकते थे कि नग्न खड़ा है संसार में, क्या ज़रूरत है कहने की? ये भी तो कह सकते हो कि हाँ जी सबके आसपास है, अपना महसूस करो। भाई सीधी लैंग्वेज में तो गीता कुरान ने समझाया ही हुआ है, आप उन्हीं को पढ़ लो फिर। तभी तो मैंने कई जगह बोला है कि ये पागलों के प्रश्न है और पागलों के उत्तर है। तो पागल ही समझेंगे फिर, पागल ही समझेंगे। अगर अक्लमंद बने रहना है तो कभी कभार गीता पढ़ लो, कभी कभार कुरान पढ़ लो, मस्जिद हो जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो। आप बिल्कुल समाज में धार्मिक हो, हर आदमी कहेगा अरे बड़ा धार्मिक आदमी है, सुबह शाम मंदिर मस्जिद जाता है। हाँ कभी कभार कभी धर्म युद्ध हो जाता है, हिंदू मुसलमान हो जाता है, तो लाठी डंडे उठा के दूसरे धर्म वालों का सिर फोड़ देता है। वो कौन देख रहा है? वो तो सब भूल जाते हैं। मंदिर मस्जिद जाना सबको याद आ जाता है। मतलब आप इतने जो मौलवी वगैरह हैं, पंडित महात्मा हैं, इन सबको जो है पागल कह रहे हो? नहीं जी, पागल नहीं कह रहे। इनको पागल नहीं, इनको अक्लमंद बोल रहा हूँ, इनको विद्वान बोल रहा हूँ। पागल तो कोई मेरे जैसा होता है अकेला जो कहता है इनकी जरूरत ही नहीं है, ना मौलवी की, ना पंडित की, ना धर्मगुरु की, और ना धर्म ग्रंथ की, ना धर्म स्थान की। जब वो है तो सब जगह है, उसे सब जगह आँख खोल के देखना। जब किसी की ज़रूरत नहीं है तो फिर लोगों को समझ कहाँ से आएगी? ये पागल बनेंगे कैसे फिर? समझ अपने आप आती है। आपको कैसे समझ आया कि आपको समाज में किसी का मर्डर नहीं करना, रेप नहीं करना, किसी को लूटना नहीं? कैसे समझ आया? किसी ने समझाया था? मैं लॉ करता हूँ। लॉ का जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है ना, वो सुकरात से स्टार्ट होता है। एरिस्टोटल, सुकरात, प्लेटो, वो ये कहते थे कानून क्या है। अगर आप कहीं भी पढ़ो उनके बारे में, तो उनके बारे में एक सीधा सेंटेंस आएगा, लॉ इनबिल्ट होता है। आदमी को केवल उसे खोज के नाम देना है, लॉ बनाया नहीं जाता। ये लॉ की पहले दिन की पहली क्लास का पहला चैप्टर है कि लॉ इनबिल्ट होता है। तो ये गलत और सही, ये इनबिल्ट है। आप कह रहे हो, अभी आपने बोला कि ये समझेगा कैसे? दैट मीन्स कि किसी की दूसरी बाहर की किताब से समझेगा, जो कानून की पहली किताब ये बोलती है कि वो इनबिल्ट है। इसको हम पढ़ते हैं अपने जूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर में, और उसमें जो सबसे पुराना स्कूल के नेचुरल स्कूल गिना जाता है या हिस्टोरिकल स्कूल गिना जाता है, उसमें कहता है लॉ इनबिल्ट होता है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो है मतलब अपने आप में देखो, अपने आप में सही रहो, तो अपना जो है परमात्मा मिल जाएगा? मिल नहीं जाएगा, परमात्मा मिलता नहीं है, परमात्मा हुआ जाता है। फिर वही कहानी आ जाएगी, जिस दिन तू मरेगा, जिस दिन मैं मरेगी। अब जब मैं ही मर गई तो मैं कौन बचा उस मैं को ले? अच्छा देखा कभी नदी जिस जिंदा आदमी को डुबो देती है, मुर्दा तैर जाता है? क्यों सोचा कभी? क्योंकि मुर्दे को क्लेम करने वाला कोई नहीं होता। मुर्दा अपने आप को क्लेम नहीं करता मैं हूँ, जिंदा क्लेम करता है मैं हूँ, मैं बचूंगा, और बचने के चक्कर में डूबता है। और यहाँ भी समाज में आदमी उस मैं के चक्कर में पूरे दुनिया को नरक बना के रखा हुआ है। अभी आपने युद्ध देखा, किसी एक आदमी की बेवकूफ़ी का नतीजा ही तो है। आपको क्या लगता है, कभी पुतिन हो गया, कभी ये ट्रंप हो गया, कोई एक आदमी पूरी दुनिया को लेकर डूब जाएगा? ये है मैं के नतीजे। क्लेम करने वाला नहीं होगा तो दुनिया बहुत मज़े से चलती है। किताब का थीम ही है, तू मरेगा।
तभी तो तरेगा। तभी तो तरेगा, तभी तेरे को ज्ञान मिलेगा। तरने के लिए मरना पड़ेगा। तरने के लिए मरना पड़ेगा। मरना तो कोई नहीं चाहता। देह के मरने की बात नहीं हो रही है, मैं के मरने की, और मैं भी कोई मारना नहीं चाहता, ये भी बात पक्की है। तो नहीं मारेगा तो दुखी रहेगा, फिर कोई बात नहीं। बच्चों को थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा दे जाना कि भाई मेरे मरने के बाद मेरा मंदिर बना देना, मेरे नाम के वो क्या कहते हैं श्राद्ध करवा देना, भंडारे लगवा देना, ताकि मुझे वहाँ स्वर्ग मिल जाए। फिर इस पर भरोसा कर लो, क्या होगा ये सत्य? नहीं होगा ना, तो फिर जीते जी स्वर्ग पालो। तो मतलब आप मानते हैं कि आप अब परमात्मा बन चुके हैं? फिर कहानी वही, बना नहीं जाता, परमात्मा ही है। परमात्मा हट के मैं बना जाता है। अच्छा, आप परमात्मा हैं? परमात्मा मैं भी हूँ और आप भी हैं, समझना है अपने आप। समझना है। परमात्मा हुआ नहीं जाता, परमात्मा ही है। परमात्मा हट के, अच्छा आप और मैं पैदा हुए, आप हिंदू धर्म में से हैं, क्या पैदा है हिंदू हुए थे या हिंदू बना दिया गया माँ बाप द्वारा, समाज गुरु द्वारा? नहीं, वो तो समय हिंदू धर्म में मतलब हिंदू परिवार में पैदा हुए तो जो है हिंदू ही हुए। ये क्या मतलब हुआ? डॉक्टर के घर में पैदा हुआ डॉक्टर बनेगा? वो डॉक्टर ही हुआ पैदा होता ही। डॉक्टर तो पढ़ाई से बनते हैं ना। तो हिंदू धर्म से, धर्म समझने से होता है, पढ़ने से होता है, अनुभव से होता है, या धर्म पैदा होता है इनबिल्ट मिलता है? कैसे तो मिलता है? पीछे से हमारे पूर्वज जैसे करते आए हैं रीति रिवाज, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। अच्छा, आपके घर में सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? होगा 4-5 साल का। कोई 8-10 साल का बच्चे किसी को जानते हो? भाई भतीजे किसी का भी? हाँ, है, हमारे घर में ही है। 10 साल के बच्चे को देखो जो आज आपके यहाँ है, और तुलना करो जब आप 10 साल के थे। आज वाला बच्चा ज़्यादा अक्लमंद है या आप ज़्यादा अक्लमंद थे? नहीं, आज वाला अक्लमंद है। अक्लमंद है, मतलब आने वाली 5000 साल बाद हमारी पीढ़ी बहुत अक्लमंद पैदा होगी, मानते हो? 2000 साल बाद, 5000 साल बाद। बिल्कुल बिल्कुल। और हम उनके मुकाबले में कम अक्लमंद है, मतलब बेवकूफ़ है उनके मुकाबले में। तो ये क्यों नहीं मानते? हमसे 2000 साल पहले वाली पीढ़ी हमसे बड़ी बेवकूफ़ रही होगी। उनका बनाया हुआ सोच को ढोते हुए आप चले आ रहे हो। अभी आप बोल रहे हो ना, जो हमारे पूर्वजों द्वारा, वो मतलब उन हमसे कम बुद्धिमान लोगों की सोच को आप ढो रहे हो, और आप कह रहे हो कि हम तो पूर्वजों की सोच ढो रहे हैं। पजामा बना था 2 फुट के आदमी के लिए, आज आदमी 6 फुट का हो गया है, 10 फुट का हो गया है, उसका माइंड ब्रॉड हो गया है। आज वो विचारधाराएं छोड़नी पड़ेंगी, नई विचारधाराएं एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जो बढ़ जाता है वो सुखी हो जाता है, जो नहीं बढ़ जाता वो बना रहता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 365 धर्म है दुनिया में, रोज बदलो। किसने रोका है? मुझे कोई बोलता है, एक दिन कहता है राम राम जी, तो मैं कहता हूँ यार आज तो मैं मुसलमान हूँ, आज तो वालेकुम सलाम कर ले, कल करिए राम राम। कोई मुसलमान मिलता है, कहता है जी वालेकुम सलाम, मैं कहता हूँ यार आज तो मैं सिख हूँ, सत श्री अकाल बोल ले, कल करेंगे हम वालेकुम सलाम। रोज बदलो ना धर्म, कौन रोक सकता है? धर्म ये है ही नहीं। धर्म है आपके मेरे सबके बीच में प्रेम का नाम। अगर आपका प्रेम सब जगह है तो आप धार्मिक, वरना आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, 365 हैं दुनिया भर में। उसने, हिटलर ने मारे दूसरे धर्म के, यही कह के मारे कि तुम अकेले ऐसे हो दुनिया में जो परमात्मा द्वारा बनाए हुए हो, और उनको मार दो, और तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ उनको मारने के लिए। यही तो हम सोचे बैठे हैं। हिंदू कह रहा है मुसलमान को मारना मेरा धर्म है, मुसलमान कह रहा है हिंदू को मारना मेरा धर्म है, ब्राह्मण कह रहा है शुद्ध पे अत्याचार मेरा धर्म है, शुद्ध कह रहा है ब्राह्मणों को यहाँ से देश से निकालना मेरा धर्म है। हल क्या निकल रहा है लड़ाई के अलावा? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका परमात्मा जी। थैंक यू। तो आपने देखा, आज परमात्मा जी से मुलाकात हुई। हर इंसान परमात्मा है, हर इंसान के अंदर भी परमात्मा का रूप है, लेकिन उसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। क्या आप भी इन विचारों से सहमत हैं? कमेंट करके आप बता सकते हैं, या अगर आपके कोई सवाल जवाब हैं तो वो भी आप इस पर लिख कर कमेंट में दे सकते हैं। हालांकि इन्होंने जो है परमात्मा अरिहंत बुद्ध के नाम से ये हैं, और तू मरेगा तभी तो तरेगा, ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। इसको आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, इसको आप कमेंट कर दीजिए तो पुस्तक भी आपको मिल जाएगी। जिस तरह के सवाल हैं, जिस तरह के जवाब हैं, उसके बारे में भी आप अगर कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके डायरेक्ट परमात्मा जी से भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। बाकी जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, आगे और भी खबरें दिखाते रहेंगे। नमस्कार।